नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ एस्ट्रो वास्तु विद मुकेश में आपका फिर से स्वागत है। आज एक हम नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, जिसे अंकगणित भी कहा गया है। आज हम चर्चा करेंगे आपकी शादी क्या इस साल हो सकती है या नहीं। हम रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे। हम रैंडमली एक डेट लेंगे 28 जून। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना मूलांक निकाल लेंगे। मूलांक निकालने के लिए हमें जो अपना डेट है 2, 8, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। इनको ऐड करने पर जो संख्या आ रही है वो आ रही है 10। 10 को फिर हम सिंगल डिजिट में करेंगे तो हमारे पास जो मूलांक निकल के आया वो आया 1। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ लिख देते। अभी हम मूलांक निकाल कर 1 हमारे पास आ गया है। अब महीना लेंगे। महीना जो है जून है। मूलांक का 1 उतर गया और महीना हमारे पास जून है। जून है 6। दोनों को ऐड करेंगे सिंगल डिजिट में, ये आ गया 7। अब 7 हमारे पास जो आ चुका है, अब हमारे पास मूलांक 7 हमारे पास आ गया। अब आपको देखना है कि इस साल आपकी शादी होगी या नहीं। ठीक है, 7 हमारे पास आ गया। अब करंट ईयर देखेंगे हम। करंट ईयर 2022 चल रहा है। ठीक है, अब 7 को ऐड करेंगे 2022 में। 7 का 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2। इन नंबर्स को भी सिंगल डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 13। अब 13 को भी सिंगल डिजिट में लाना है 1.34। अब हमारा जो अंकगणित के हिसाब से सिंगल डिजिट जो हमारे पास आया है महीने का और मूलांक को ऐड होने के बाद और पर्सनल ईयर को ऐड होने के बाद, वो आया 4। ठीक है, अभी हमारे पास जो नंबर की श्रृंखला आई वो आई है, एक हमारे पास 7 आया है और एक आया हमारे पास 4। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैरिज के जो नंबर्स होते हैं और मूलांक के नंबर होते हैं वो किस तरीके से देखे जाते हैं और किस सूत्र के द्वारा हम उन्हें जांचते हैं। ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शादी, अगर आपका मूलांक इसमें से कोई एक है और ये नंबर्स उसमें आ रहे हैं तो आपकी शादी उस साल होने की संभावना बढ़ जाती है। 80% तक संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ, कई कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि सर मेरा तो जन्म 2019 2020 में हुआ, तो मेरी शादी 2 साल में कैसे हो सकती है या 10 साल में कैसे हो सकती है। तो सर थोड़ा सा ये कॉमन सेंस की बात है। आप वही साल चुनें जब आपकी शादी होने की संभावना बन रही हो। अदरवाइज़ इसको यूज़ ना करें। ये भी एक विद्या है। इसको अगर गलत यूज़ लेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लूशो ग्रिड इस तरीके से बनाया जाता है। इसका भी हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम इसका निकाल देते हैं कि इसमें इनका वो हो, शादी इसी साल में होगी या नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपको मूलांक निकालना नहीं आ रहा है और आपकी डेट 28 के अलावा कुछ भी हो, 31 हो, 22 हो, 12 हो, 21 हो, 16 हो, 17 हो, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ये डेट्स लिखी हुई है, इस डेट्स को आप जन्मे हैं तो इनको सिंगल डिजिट में ये आपके मूलांक होंगे। पर्सनैलिटी नंबर्स भी कहा जाता है, ड्राइवर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, ये विषय अभी हमारा नहीं है,
इसको हम बाद में लेंगे। पहले हमारा जो विषय है वो है इस साल शादी होएगी या नहीं होगी, संभावना कितनी बन रही है। ठीक है, अब आपका मूलांक आपके पास है। ठीक है, शादी की साल आपको देखना है। तो अपन हमारे पास जो अब निकल के आया है 4 7 8। अब जो हमारा 4 फाइनल जो नंबर्स आया है वो आया 4। अब हम हमारे मैरिज नंबर्स में देखेंगे इसमें कि हमारे मूलांक के सामने, हमारा मूलांक निकाला था हमने। ठीक है, इसके मूलांक है। ठीक है, 1 जो हमारा मूलांक है इसके सामने ये 4 आ रहा है या नहीं। अगर ये 4 आ रहा है तो आपकी शादी की होने की संभावना 90% तक बन जाती है। अगर आप तैयारी करेंगे तो शादी की संभावना बन गई, लड़की नहीं देखी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये सब जिम्मेदारी आप लोगों की है, आपके मम्मी पापा की है। ठीक है, तो अब हमारा मूलांक आया 1, इसके सामने 4 आ रहा है, दिख रहा है आपको। मैरिज नंबर 4 मिल रहा है, इसका मतलब आपके शादी के 90% से 100% तक चांस है। इस तरीके से हम आपकी शादी का ईयर देखते हैं। ये सिंपल विधि है, ये बहुत पुरानी विधि चली आ रही है।